हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है बोर्ड में, वही आज समझाने जा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो प्रोविजन का मीनिंग क्या है? Provision is an amount set aside to meet a known liability or loss, the exact amount of which is uncertain. तो प्रोविशन क्या क्या होता है? जैसे प्रोविशन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट के केस में होता है कि कुछ अमाउंट मिल भी सकता है बिजनेस को या फिर नहीं भी मिल सकता है, तो वो डाउटफुल है, तो उसके लिए एक अमाउंट सेट असाइड करके रखा जाता है बिजनेस में, तो उसी को बोला जाता है प्रोविजन। एन अमाउंट सेट असाइड टू मीट ए नोन लाइबिलिटी और लॉस, वो लॉस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो एक अमाउंट सेट असाइड करके रखा जाता है, उसी को बोला जाता है प्रोविजन। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टेन, जिसका एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए रिजर्व का मीनिंग क्या है। रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज। तो रिजर्व क्या है? वो भी एक अमाउंट है जो प्रॉफिट से अलग करके रखा जाता है। किस लिए? ताकि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, और फ्यूचर में अगर कुछ भी कंटिजेंसी आ जाए, कुछ भी विपत्ति आ जाए, तो वो आसानी से रिजर्व से कवर अप हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है। देन पॉइंट नंबर 2, नेचर, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी प्रोविजन कब क्रिएट किया जाता है? प्रोविजन क्रिएट किया जाता है बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग देखिएगा, वहाँ पर हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो वो सब बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले वो सारा एक्सपेंसेस डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट का एक चार्ज है। ठीक है, बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से वो सारा प्रोविजंस डिडक्ट किया जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि वो चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट का। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने से पहले प्रॉफिट से ये प्रोविजंस डिडक्ट किया जाता है पीएल अकाउंट में, तो इसीलिए इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। अभी पॉइंट नंबर 2 देखिए, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में। तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद जब बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, तभी उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक हेडिंग दिया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसी के अंडर जनरल रिजर्व या कोई भी अदर रिजर्व्स लिखा जाता है। तो वो क्या है? वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किया जाता है, प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर एलोकेट किया जाता है। तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर ये प्रॉफिट्स डाला जाता है। जनरल रिजर्व या फिर कोई भी अदर रिजर्व्स। तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद ये काम किया जाता है। ये एप्रोप्रिएशन किया जाता है। देन पॉइंट नंबर 3 देखिए, क्रिएटेड टू मीट स्पेसिफिक एंड एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस। अभी प्रोविजन क्यों क्रिएट किया जाता है? वो कोई स्पेसिफिक या फिर एक्सपेक्टेड लॉस लॉस और एक्सपेंसेस कवर अप करने के लिए ये प्रोविजन क्रिएट किया जाता है।
जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये लॉसेस, ये एक्सपेंसेस हो भी सकता है फ्यूचर में। ओके, तो ताकि शॉर्ट ऑफ फंड ना हो बिजनेस में, इसीलिए ये प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। देन पॉइंट नंबर 3 देखिए, रिजर्व में क्रिएटेड फॉर जनरल और स्पेसिफिक फ्यूचर नीड्स। अभी रिजर्व आप सब लोगों ने पढ़ा है, मैंने शॉर्ट वीडियोस में इंफॉर्मेशन शेयर किया है दैट व्हाट इज रिजर्व, व्हाट इज जनरल रिजर्व, व्हाट इज रेवेन्यू रिजर्व, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व, देन व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है। ओके, क्रिएटेड फॉर जनरल पर्पस। जनरल मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, पर्पस कुछ भी हो सकता है, सो इट इज जनरल। द स्पेसिफिक मतलब वो स्पेसिफाइड है, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सो वो डिबेंचर रिडीम करने के लिए वो रिजर्व क्रिएट किया जाता है, तो वो स्पेसिफिक है। तो क्रिएटेड फॉर जनरल और स्पेसिफिक फ्यूचर नीड्स। सो जनरल नीड्स भी हो सकता है, कुछ भी नीड्स के लिए भी वो क्रिएट हो सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक नीड्स है उसके लिए भी रिजर्व क्रिएट किया जाता है। ओके, तो यही है रिजर्व का पर्पस। ओके, अभी पॉइंट नंबर 4 में देखिए, क्रिएटेड बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। अभी प्रोविजंस जो भी डेबिट किया जाता है पीएल अकाउंट में, वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के पहले ओके प्रोवाइड किया जाता है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के पहले पीएल अकाउंट में ये प्रोविजंस प्रोवाइड किया जाता है या फिर डेबिट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, क्रिएटेड आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। अभी रिजर्व तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखा जाता है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, सो प्रोविजन इज क्रिएटेड बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, रिजर्व इज क्रिएटेड आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। अभी देखिए, शोन इन बैलेंस शीट, शोन बाय डिडक्टिंग फ्रॉम रिलेटेड एसेट और ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड प्रोविजन। अभी प्रोविजन एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ओके लिखा जाता है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होता है इसका, ये बैलेंस शीट में एसेट से ओके डिडक्ट किया जाता है। ओके, जो भी प्रोविजन है, अभी बैड डेब्ट का प्रोविजन है तो बैड डेब्ट से ओके डेटर्स से डिडक्ट किया जाता है। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है तो ओके रिलेटेड एसेट से डिडक्ट किया जाता है। तो वही बोला गया है कि शोन बाय डिडक्टिंग फ्रॉम रिलेटेड एसेट और ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड प्रोविजन, और नहीं तो वो कहाँ लिखा जाता है ओके लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड प्रोविजन। ओके, और नहीं तो रिलेटेड एसेट से ओके एसेट साइड में रिलेटेड एसेट से डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये प्रोविजन का ओके कहाँ प्रोविजन लिखा जाता है ओके बैलेंस वो शो किया गया है। देन नंबर 5 देखिए, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अभी रिजर्व कहाँ लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ओके अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, देन देखिए एग्जांपल्स क्या क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारा प्रोविजंस है। ओके, रिजर्व में रिजर्व में एग्जांपल्स क्या है, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया, स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, फिर सीक्रेट रिजर्व हो गया, ये सारा एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये रिजर्व्स, मीनिंग ऑफ रिजर्व मैंने शॉर्ट वीडियोस में शेयर किया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।